प्रयागराज के अटाला इलाके में शुक्रवार के दिन पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई, आगजनी हुई। इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, बहुत तनाव है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। हम अटाला के बहुत अंदर पोशीदा गलियों में पहुंचे हैं। वो इलाका जहां पर कुरैशियों का मोहल्ला है, वहां पर एक परिवार रहता है। इस परिवार में सिर्फ एक कमाने वाला बच्चा था, जिसको पुलिस उठाकर लेकर चली गई है। परिवार ये कहता है कि जिस रोज़ दंगे हुए, जिस और रोज़ आगजनी हुई, इनका भाई घर में नहीं था। वो दुकान पर एक बेकरी में काम कर रहा था। शनिवार को पुलिस आई और उन्हें उठाकर लेकर चली गई। मैं एक परिवार के साथ हूँ और इनसे बात करने की ज़रूरत भी है, और मैं चाह रहा था कि इनसे बात करने के बाद ये पता चल जाए कि आखिर क्या दिक्कतें थीं, क्या परेशानी थी, और क्यों ये कह रहे हैं कि इनका जो भाई है वो बेगुनाह है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा है। रेशमा, पूरा वाकया समझाइए, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपके भाई को पुलिस कब ले गई? सर, हमारा भाई जिस वक्त दंगा हुआ उस वक्त हमारा भाई यहाँ पर था ही नहीं। वो तो बेकरी पे काम कर रहा था, उसको तो पता भी नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा भाई एक ही है, कमाने वाला है, उसी से खर्चा हमारा चलता है। हमारी 3 बहनें हम लोग हैं, उसी से खर्चा चलता है। हमारे बाप नहीं है और उसी से खर्चा चलता है। वो तो उस दिन था भी नहीं झपड़े दंगे में, और उसको ज़बरदस्ती खाना खाने आया दोपहर में, तो उसको पता चला कि क्या हुआ। और शनिचर के दिन छुट्टी हुई उसकी, वो जैसे ही सुबह नाश्ता करके निकला बाहर, उसी को उसको लेके चले गए बाहर से, दरवाजे के बाहर से उसको उठा के लेके चले गए। उसको तो वो बेकसूर है, वो कुछ करा ही नहीं, उसको तो पता भी नहीं था क्या हुआ है। अच्छा, ये बताइए, जिस दिन दंगे हुए शुक्रवार के दिन, उस दिन आप कह रहे हैं कि वो अपनी बेकरी में था। वो सीसी कैमरे का फोटो है, उसकी दुकान पे जो कैमरा लगा हुआ है उसकी फोटो है। हम दिखा सकते हैं कि उसको वो बेगुनाह है, बेकसूर है। कि ये 3 बहनें हैं, 1 2 3, ये 3 बहनें हैं। इनकी माँ है, ये इनकी माँ है, और उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। माता जी, ये बताइए, आपके बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद अजीम। अजीम नाम है। आपका नाम क्या है? नफीसा। नफीसा जी, ये बताइए, जिस रोज दंगे हुए, आगजनी हुई, आपका बेटा कहाँ था? हमारा बेटा बेकरी पे था। बेकरी कहाँ पे है? ये मंसूर पार्क पे। अच्छा, तो पुलिस उसको कब ले गई उठाकर? शनिवार को। शनिवार को जी ले गई। जी। तो आप कह रही हैं आपका बेटा बेकसूर है, क्यों कह रही हैं, कैसे कह रही हैं आप? बेकसूर है। हमारा लड़का आया बेकरी से आया कि खाना खाया जुमा की रात में और सो गया। सुबह सुना कि लड़ाई हो गई, और फिर खाना खा के बाहर खड़ा था, बस गया मोबाइल से बात करता था, बस उसको पकड़ ले गए। डेयरी में छुप गया, बस उनको पकड़ ले गए। तो हालात इतने खराब है। हमारे आदमी नहीं, हमारे सौहा नहीं है, हमारे 3 बेटी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे चूल्हा नहीं जला, हम खा नहीं पाए। हमारे भूखे 3-4 दिन से हमारे घर में चागी नहीं जली। हम अपने बच्चे के लिए बेतबाही हैं, बहुत बर्बाद है हम उसके लिए। बहुत हमारे कलेजा बहुत जल रहा है कि किस तरह से अपने बच्चे के हम पा जाएं, कि अपने सीने से लगा ले। इस्लाम आज भी है, इस्लाम कल भी रहेगा, समझे। अच्छा, आपके बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद अजीम। अजीम, देखिए, अजीम की माँ को आप सुन रहे थे, उनकी एक बहन और है, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग अजीम से मुलाकात करने गए थे, आज मुलाकात हुई? हम लोगों से नहीं हूँ, वहाँ पर एक लोगों से मिलने दिया जाता है, तो वो उनसे ही मिला गया है। दिक्कत, उसको मारे भी हैं, बिना खता बिना गलतियों के उसको मारा गया है। उसके पैरों पे मारा गया है, उसके हाथों पे मारा गया है, क्योंकि वो गुनाहगार नहीं है तो उसको नहीं मारना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वो बेकरी में था जब दंगे हुए, जब आगजनी हुई, तो ये प्रूफ आप कह रहे हैं आपके पास सीसीटीवी फुटेज है जो ये प्रूफ करता है कि वो बेकरी में था? जी, मेरे पास प्रूफ है, फोटो है, वीडियोस है, सारी रिकॉर्डिंग है, और बयान भी है। जो उनके ऑनर है वो बयान भी देंगे। इस बेकरी का नाम क्या है, कहाँ, जहाँ पे वो काम? शानू बेकरी। ये कहाँ पे है? मंसूर पार्क की तरफ है। मंसूर पार्क है, उसके पीछे एक गली है, उसके वहाँ पर है। तो आपको लगता है कि वो बेकसूर था, पुलिस बेवजह उठाकर ले गई है? बेकसूर था वो उसका कोई कसूर नहीं है। जब वो था ही नहीं तो उसका कसूर क्या रहेगा? वो बिल्कुल बेकसूर है। उस वक्त तो था ही नहीं, वो काम कर रहा था, तो वो कैसे बेकसूरवार होएगा? जब उसका कसूर है नहीं, बेकसूर को पकड़ेंगे, बेकसूर को सजा देना क्या यही सरकार की वो है? ये बेकसूर को छोड़ दे, हमारा भाई बेकसूर है। जो कसूरवार है उसको ही पकड़ा जाए, उसको ही सजा दिया जाए। जो बेकसूर है उसको सजा नहीं दिया जाए, क्योंकि हमारा भाई बेकसूर, उसको छोड़ दिया जाए। आधार कार्ड पे क्या नाम लिखा हुआ है, कितनी उम्र है उसकी? मोहम्मद अजीम, उसकी उम्र 20 साल की है।